ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिर धरि आयसो करिए तुम्हारा, अपरम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी कहते हैं, भगवान राम से कहते हैं, अगर आप आदेश देते हो तो मैं विवाह करूँगा। एक उदाहरण है, द्वारिका में गोदरिया महाराज की समाधि है। उनके वार्तालाप से आएगा, एक बहन महाराज से मिलने गई, उसके साथ उसका 7 साल का बेटा भी था। महात्मा संत थे, उन्हें क्या कौन विचलित कर सकता है। वह बहन जो है पवित्र थी। बहन ने संत से कहा, महाराज मुझे आपसे 10 मिनट एकांत में बात करनी है। महाराज बोले, मैं किसी से एकांत में नहीं मिलता। आपका कोई प्रश्न है तो सत्संग चल रहा है, आ जाना, प्रश्न करना, मैं आपको जवाब दूंगा। या आपको सबके सामने पूछने में संकोच होता है तो सभी मनुष्य बैठे हो तो मेरे पास थोड़ी दूर पर बैठना, जिससे लोग सुन न सके, परंतु सबकी उपस्थिति में ही मैं मिल सकता हूँ, एकांत में नहीं मिल सकता। उस बहन ने बहुत आग्रह किया, केवल 5 मिनट एकांत में मिल लो। महाराज ने मना कर दिया। उस बहन को लगा कि महाराज को अपने ऊपर विश्वास नहीं, इसीलिए मुझसे मिलने में संकोच करते हैं। महाराज की उम्र कितनी है? संत बहुत समझदार और सावधान थे। वह बहन को 1 महीने लगातार आग्रह करती रही कि मुलाकात हो, पर वे माने नहीं। बहन के 7 साल के बेटे को गुस्सा आ गया। कहती, यह संत मेरी माँ को लगातार 1 महीने से मना कर रहा है। बालक 7 साल का था, अपने बड़े भाई को लेकर के आया। दोनों साधु पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने पूछा कि मेरी माँ को 5 मिनट प्रश्न पूछने के लिए क्यों नहीं आप दे रहे हैं, पूछना चाहती है। संत ने कहा, बेटा मैं किसी से एकांत में नहीं मिलता। लड़के का लगता है आपको अपने पर भरोसा नहीं है। फिर भी उन लड़कों ने आग्रह किया तो महाराज ने ऐसा कहा कि एक काम करो, अपनी माँ का कोई कपड़ा कल मुझे दे दो। सुनो ध्यान से, बच्चे को क्या बोले, कि अपनी माँ का कोई कपड़ा कल मुझे दे दो, केवल एक ही कपड़ा, फिर मुलाकात हो जाएगी। लड़का अपनी माँ का कपड़ा दे गया। सुबह रोज स्वाध्याय सत्संग होते थे। सभी रोज के नियम अनुसार आए। साधु जल्दी सुबह उठ करके स्नान संध्या इत्यादि करते हैं। नियम अनुसार अपने भगवे कपड़े धो करके रस्सी पर सुखाने के लिए डाल दिया। उस बहन का कपड़ा भी धो करके सुखाने के लिए वहीं डाल दिया। सत्संगी 8 बजे सत्संग शुरू होने से पहले पहुंच गए। एक का ध्यान रस्सी पर कपड़े की ओर चला गया। उन्हें लगा कि कमाल है, सन्यासी के आश्रम में स्त्री का कपड़ा। उसने सत्संग के बीच में इशारे से दूसरे को ध्यान जो है इस ओर दिलाया कि देखो ये कपड़ा किसका है।
फिर सबका ध्यान उस ओर चला गया। सत्संग में आज किसी का ध्यान नहीं था। संत को मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है, यही उनकी चाल थी। तमाम नेत्र स्त्री के कपड़े पर थे। बाद में एक एक करके सभी जाने लगे। तब उस लड़के और उसकी माँ को बुला करके कहा, जो मैंने आपको 5 मिनट मिलने के लिए नहीं दिए थे ना, मैं आपको मिला नहीं था ना, केवल आपका कपड़ा अपनी रस्सी पर डाला था। तभी समाज की मुझ में श्रद्धा हटने लगी। सदाचार हम संतों का फर्ज है। तू तो मेरी माँ के समान है, तो पर हमारा भी तो कुछ फर्ज है। ऋषि मुनियों ने जो श्रद्धा की चुनाई की है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। समाज कब चोट पहुंचाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी साधु पर और धर्म गुरु पर है। समाज के दर्शन करते शरीर में कपकपी छा जाती है। इसलिए अपील है, 1000 जगह हर एक व्यक्ति से करता रहूं, भाइयों और बहनों में गलत आवेश नहीं आना चाहिए जो आपकी कठिनाई में रखे। धर्म गुरुओं को सावधान रहना चाहिए। समाज की रोटी खाते हैं, जिसे समाज का अन्न पेट में जाता है। साधु लोग उसी समाज के ऋषि होते हैं। उनकी साधुओं को सावधानी रखनी चाहिए। और जब कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं तो युवा पीढ़ी को तैयार करने के लिए जो आवाज़ें लगाते हैं वो युवा पीढ़ी पीछे रहती है। ये साधु लोग धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं। और बात भी सच्ची है, उनकी श्रद्धा जो है टूटती है। भक्ति करो पर पागलपन तक नहीं। ईश्वर का फर्ज भूल न जाओ। मर्यादा में रहो। लक्ष्मण रेखा खींची गई है ताकि ऋषि मुनि उस लक्ष्मण रेखा को पार करके न जा सके। हमारा भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रयास करो। उन आदमियों को खूब ख्याल करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, शिव जी को इसीलिए कहते हैं कि मैंने कहा था, याद रखना, मस्तक पर मत चढ़ाना। शिव जी कहते ठीक है महाराज। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा। इस प्रकार शिव जी स्वीकार करते हैं शादी करना है। आदेश किसका है? भगवान राम की है, रामभद्र की। आदेश को पालन करना। रामभद्र जी विदा लेते हैं। शिव जी चिंतन करते हैं। सप्त ऋषि का आगमन होता है। भगवान शंकर सप्त ऋषि को कहते हैं जो आप हिमाचल प्रदेश जा कर के पार्वती की प्रेम परीक्षा करो। रामभद्र ने मुझे पार्वती को स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, आपकी नहीं। हमारे जो हैं निजी जो है रामभद्र जी हैं, भगवान राम जो है, उन्होंने मुझे आदेश दे दिए। पर मैं उसको प्रेम की कसौटी करूं, फिर उसे स्वीकार करूं। शिव प्राणी को स्वीकार करते हैं, पर संत द्वारा पहले उनकी कसौटी में प्राणी सफल हो तो शिव जी स्वीकार कर लेते। बिना कसौटी के मेल नहीं मिलता। सप्त ऋषि हिमाचल प्रदेश जाते हैं।
ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी, ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मांत तपस्या जैसी, मूर्ति मांत तपस्या जैसी। जाकर देखा तो नदी के किनारे तपस्वी की मूर्ति नक्काशी हो, ऐसा पार्वती की तेजस्वी स्वरूप था। सप्त ऋषियों ने पार्वती को वंदन किया। पार्वती से प्रश्न पूछे, बेटी किसकी आराधना कर रही हो? इतना कठिन तप इतनी छोटी उम्र में करके तुझे क्या प्राप्त करना है? सच्ची बातें हमें बता। सप्त ऋषि ने प्रश्न पूछे। हिमाचल पुत्री ने कहा कि प्रभु मैं क्यों साधना कर रही हूँ और साधना करके मुझे क्या प्राप्त करना है, यह सब मैं आपको बता दूं तो आप मेरा मजाक करो। ऋषियों ने सोचा कि जो भी हो, पर्वत की पुत्री में इतनी बुद्धि, मतलब। पार्वती ने कहा कि मतलब ये है कि अशक्य को शक्य करना चाहता हूं। पंख बिना उड़ा नहीं जा सकता, बहते पानी में दीवार नहीं चुनी जा सकती है। मैंने तो अशक्य को शक्य में बदलने का संकल्प किया है। ऋषियों ने कहा मतलब? पार्वती ने कहा निष्काम, निर्विकार, निस्पृही, निर्दोष, निरअहंकार भगवान शंकर को मुझे पति के रूप में प्राप्त करना है। मैं जानती हूँ वे निष्काम हैं, संपूर्ण निर्विकार हैं, उन्हें मैंने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है। बात सुनते ऋषि हंस पड़े, कहा बेटी ऐसा ज्ञान किसने तुझे दिया? तुझे शिवजी से विवाह करने को किसने सिखाया? पार्वती ने कहा नारद जी ने। ऋषियों ने कहा तो ठीक है लड़की, नारद जी का कहा नो करने में ही तेरी भलाई है। नारद जी ने जितने लोग को ज्ञान दिया है वह सब भिखारी हो गया। वे अकेले हैं ना, सारी दुनिया को अकेली कर देना चाहते हैं। उनका उपदेश सुनना नहीं चाहिए, इसलिए तू हमारी बात स्वीकार कर। शंकर तो भिक्षा मांग के पेट भरते हैं, शमशान में सोते हैं, फिर स्त्री को उनको क्या जरूरत है? उनको विवाह से क्या मतलब है? घर से मतलब क्या है? रिश्ते से क्या मतलब है? दक्ष पुत्री सती ने थोड़ी सी भूल हो गई थी, उस बेचारी ने उन्होंने त्याग कर दिया। फलस्वरूप जग में सती को जल जाना पड़ा। अब उनके साथ विवाह करके तू क्या करेगी? भवानी मन में हंसती है और कहती है जो जल गई वह फिर जन्म ले चुकी है। महाराज आप जानते नहीं, आप यो कहते हो कि नारद के वाक छोड़ दे, पर नारद मेरे गुरु हैं। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन पर जिससे विश्वास और निष्ठा न हो, वैसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नारद तो मेरा गुरु है, मेरी मृत्यु होगी तो भी नारद जी के वचन को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, नारद जी से पहले आप मिलते तो मैं आपको ही वचन मान लेती। ऋषियों ने कहा बेटी ये सब बातें तो ठीक है, पर शिवजी का ब्याह कर, शिवजी से विवाह करके तू क्या करेगी? उसे नारी की क्या जरूरत है?
वह तो जोगी है, हमने तुम्हारी लड़का खोजा है। पार्वती ने पूछा कौन? कहते ऋषियों ने कहा कि वैकुंठाधिपति अखंड ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु जो सर्वगुण संपन्न है। शिव तो अवगुण का भंडार है। पार्वती ने कहा कि आपकी बात सत्य है, किंतु महादेव अवगुण भवनो विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सनो, तेहि तेहि सन काम। आप जो कहते हो सही है, बिल्कुल सही। महादेव में अवगुण है, अवगुण के भंडार है। अब विष्णु सकल गुण धाम, अब विष्णु में सारे गुण है, सकल गुण संपन्न। जेहि कर मन रम जाहि सनो, लेकिन जिसका मन जिसमें लग जाता है ना, वह उसी काम को करता है। मेरी आस्था जो है शिव जी से है, विष्णु से शिव जी नहीं। तो जिसको जिससे आस्था हो जाए, जिसको जिससे प्रेम हो जाए, जिससे जिसको विश्वास हो जाए, इनते ही सुन काम, उनके लिए वही सब कुछ है, धरोहर। तो मेरे को विश्वास है कि शिव ही हमारा सर्वोपरि है। मैं विवाह करूंगा तो शिव जी से ही करूंगा, मेरे को पसंद है। तो बीच में विष्णु आ जाए तो क्या होगा? जैसे कोई कन्या चाहे गरीब वर को चुन ले या अमीर वर को चुन ले, किसी को चुन ले, कुछ है उस चुन लेता है, वह चुनाव कर लेता है। तो लाखों उसको माता पिता समझाएंगे, भाई भतीजा समझाएगा, तो मानेगा तो यही बात है। तो पार्वती जी को पसंद है शिव जी, तो लाखों तुम कहोगे विष्णु से कर लो, ब्रह्मा से कर लो, चंद्रमा से कर लो, इंद्र से कर लो, तो ये बात होने वाला थोड़े। जो जहाँ है तहीं है। तो आज की कथा यही तक रही। जितना हो सके आप लोग सुने, मोबाइल से कनेक्ट करें, एक दूसरे को बताएं। यूट्यूब पर भी डेली राम कथा चल रही है, उसमें भी कनेक्ट करें। भगवान पर आनंद रहे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।